मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको कक्षा 7 विषय इतिहास के पाठ 6, इसका नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 तक का, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है अल बरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के तथा नरपतिनाल, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। प्रश्न नंबर 1 का ख, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, मेहराब, गुंबद और मीनारें जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। दूसरा, कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ग, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है सूफी एक ईश्वरवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। घ, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। उत्तर, भक्ति काल के कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। ड़, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोना चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका, जो अब बांग्लादेश, एवं सोना गांव के मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं-14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग से के माध्यम से किया जाता था। भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। चा, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी। उत्तर, सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। छा, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। उत्तर, सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तानी सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। जा, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया। उत्तर है तुर्क और अफगान जो अपने साथी धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा, कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव,
तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु और समाज को संगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रहदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। 6. दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? उत्तर: दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसका दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उसे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। प्रश्न 2. निम्नलिखित वाक्यों का समक्ष सत्य तथा असत्य लिखिए। उत्तर: का सल्तनत काल में सुल्तान को स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, सत्य। खा युद्ध में सेना धन की आवश्यकता नहीं होती थी, असत्य। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सत्य। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, सत्य। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, असत्य। प्रश्न नंबर 3, टिप्पणी लिखिए। का टंका और जीतल। खा इक्तदार। गा मुकदमा या चौधरी। उत्तर: का टंका और जीतल। सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। खा इक्तदार। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन्हें पहले इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक चलते रहते थे। वह आपराधिक मामलों में विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। ग मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासनों के लिए उत्तरदायी था। वो राजस्व, निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के तीनों अधिकारी पश्चांगोन्नत होते थे। उन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़े मिलाइए। उत्तर: मच्छेंद्र चिकित्सक, जोग शल्य चिकित्सक, बरनी प्रसिद्ध विद्वान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत। धन्यवाद।